नमस्कार, मैं हरबंस नागो के आज मैं JLK मीडिया के MD दिलावर सिंह मनाज जी के साथ हूं और तमन्ना तो ये थी, आज बैसाखी का पावन दिवस है। अपनी रूटीन का कार्य करके हम बहुत हर्षोल्लास से आज बैसाखी मनाए। हम भी भांगड़ा डाले इकट्ठे होके। रहने वाले हम सीमावर्ती क्षेत्रों के हैं। फसल कटाई खुद नहीं कर सकते, मगर लोग लगेंगे देखेंगे, और यही हमारे MD दिलावर सिंह मनाज जी के साथ है। मगर कुछ खुशी का मुकाम भी आया जब ये खबर मिली कि जो युवा राजपूत सभा, हमारे ही MD दिलावर सिंह मनाज उसके प्रधान हैं, जो स्ट्रगल की है तन मन और धन से कि महाराजा हरि सिंह 23 सितंबर को उनको जन्म दिवस पर छुट्टी दी जाए, उनकी मेहनत रंग लाई। और जो कमेटी एक बनाई गई थी, काफ़ी दिन से बनी थी, मगर वो अमली जामा उस पर पहनाना शुरू हो गया। मीटिंग की है और इस मीटिंग में जिस तरह से मनोज कुमार द्विवेदी जो GAD के प्रभारी हैं, आशाएं जागी हैं कि कुछ होगा। संभवतः शायद आज अनाउंसमेंट आगे पीछे से हो सकती थी, मगर इस बीच बहुत दुखदाई खबर मिली कि जो कश्मीर डिवीज़न जो मुस्लिम बाहुल है, वहाँ पर अल्पसंख्यक जो जम्मू कश्मीर के हैं, भारत के अल्पसंख्यक हैं, उनकी आबादी मात्र 1% के पास है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में जिन्होंने मानवता को बचा के रखा था, उन्हीं में से एक सतीश कुमार जम्वाल को बलिदान देना पड़ा है। और इस संबंध में सारी बातें हम करेंगे दिलावर सिंह मनाज से। सर, आज यही कोशिश थी कि सारा स्टाफ मिलकर भांगड़ा डालें आपके साथ, और चूँकि युवा राजपूत सभा के लिए जो आपने एज ए युवा राजपूत सभा के प्रधान का कार्य किया, सरकार हिली है और कमेटी की बैठक हुई है और आशा बहुत बन पड़ी। कुछ खुशी के माहौल में थे, मगर तभी दक्षिण कश्मीर से खबर आ गई सतीश कुमार जम्वाल साहब बलिदानी हो गए हैं। ये खुशी की चीज़, गुस्से में भी आप लग रहे हैं, ये तब्दील उधर हो रही है, इस पर आप क्या कहते हैं सर? कि हरबंस जी, जैसे कि आपको पता है कि आज बैसाखी का त्यौहार था। हम गांव के लोग हैं और हमारे लिए ये त्यौहार, गांव वालों के लिए खासकर ये त्यौहार बहुत खुशी का त्यौहार होता है कि आज के दिन हमारे सारे लोग फसलें काटते हैं अपनी अपनी। आज स्टार्ट करते हैं फसलें काटना, और एक किसान को अपनी फसल से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होता। और ख़ासकर हम सीमावर्ती एरिया के रहने वाले लोग हैं। सबसे पहले हमें देश प्यारा है, उसके बाद हमारे यहाँ पे अपनी फसल प्यारी है, क्योंकि देश बचेगा तो फसल बचेगी। इसलिए आज बड़ा खुशी का दिन था। और आज हिंदुओं की संक्रांत भी आज ही है। और तीसरी खुशी की बात थी कि आज गुरु तेग बहादुर जी की जो आज गुरगद्दी आज मिली थी उनको, आज उनका भी बड़ी खुशी है। और गुरु तेग बहादुर जी को ऐसे, आपको पता ही है उनके बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे पास वो शब्द नहीं है उनको बता, जिन्होंने अपना पूरा वंश ही निशावर कर दिया, बलिदान करवा दिया अपने देश के लिए। आज जो कश्मीर में जो हमारे थोड़े बहुत हिंदू भाई, सिख भाई जो वहाँ पे रहते हैं, तो वो उन्हीं की वजह से, उन्हीं के रहमों पे, कर्मों पे वहाँ पे रह रहे हैं। कि बाकी एक बड़ी दुखदायी खबर भी आज वहाँ से आई है। आज हमने बड़ा बैसाखी के त्यौहार पे आज बहुत जश्न होना था, बड़ी मुबारकबाद देनी थी, पर कुछ एक ऐसी खबर सुन के कि मुबारकबाद हमारे मुंह से नहीं निकल पा रही है कि एक हमारा ही हिंदू भाई जो राजपूत भी था, जम्वाल फैमिली से बिलोंग करता था, सतीश सिंह जम्वाल जी, उनके बाप का नाम सुरिंदर सिंह जम्वाल, जो कुकरनाग के रहने वाले हैं, पुलवामा के, उनकी टारगेट किलिंग करी है। हमें सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर जैसे आप वहाँ पे लोगों को और बसा रहे हो, जहाँ वहाँ पे सैनिक कॉलोनी बसाई जा रही है, वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को वापस, लेकिन पर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं। और ये जहाँ की पुलवामा की आप बात करें, कुलगाम की, कुलगाम में 98% मुस्लिम आबादी है। बिल्कुल। अगर 1-2% वहाँ पे हिंदू आबादी है, अगर आप उनको नहीं बचा पा रहे हो तो नए बसाने की बात क्यों कर रहे हो? फिर बाकी आप मरवाना चाहते हो उनको, जो यहाँ से आप भेज रहे हो। बाकी
युवा राजपूत सभा इस बात पे चुप नहीं बैठेगी। अभी हम आपसे मीटिंग करने के बाद अपने युवा राजपूत सभा अपनी एक मीटिंग बिठाएगी, उसमें कुछ ना कुछ जो श्री सिंह जम्वाल के साथ हुआ ऐसा जो वहाँ पे हमारी और भी बरादरी की फैमिली है उनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, क्या किया जाएगा उनके लिए। और ख़ास कर पे इस बात का ज़्यादा दुख है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। मतलब कि अगर बीजेपी वालों को ही इतनी बड़ी सरकार, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के वर्कर को अगर टारगेट किलिंग करके मारा जाए तो इससे हमारे लिए शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। दिलावर सिंह महाराज जी, सचमुच ये दर्द भरे शब्द हैं आपके, आक्रोश भरे शब्द हैं। आक्रोश जायज़ है, क्योंकि आक्रोश शब्द कहते हैं मार्शल को आ जाए तो ख़तरनाक भी होता है। और सचमुच जिस तरह आप आज एक खुशी के माहौल में थे कि चलिए आपने जो स्ट्रगल की महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की, उस पर काफ़ी अमली जामा पहनाने ही वाला था, ये घटना हो गई। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लगता यह है कि सरकार अभी कामयाब नहीं हो पा रही है और सरकार ये कह रही है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदारी होगी। अब इनको सबको कहा गया कि आप अपने सीसीटीवी लगाइए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे पास विकास की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हम हर एक को सुरक्षा देंगे। अगर दिलावर सिंह मनाज जी अगर वहाँ पर जो रहते हैं उन्हें खुद ही सीसीटीवी लगाने पड़े तो गाड़ियों में लिखा होता है कि सवारी अपने खुद सामान की जिम्मेदार। तो ये कैसा प्रजातंत्र है कि वहाँ के लोग खुद ही कैमरे लगाएं, खुद ही सुरक्षित रहें? क्या आपको लगता है ऐसे कारनामों से जो कश्मीरी हमारे हिंदू वापस जाना चाहते हैं, अब जो वहाँ पर रुके हैं, जिन्हें हिंदुत्व को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई को एकता की, क्या इस शख्सियत सतीश कुमार जम्वाल साहब की बलिदानी होने के बाद क्या ये संभव हो पाएगा सरकार के पास? देखिए, हमें आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा, हमें अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी। हम किसी पे डिपेंड होके रहेंगे कि वो हमारी मदद करेगा कि वो करेगा, कोई मदद नहीं करता। इसलिए आत्मरक्षा हमें खुद ही करनी पड़ेगी अपनी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो कन्याकुमारी का है। दिन बर दिन एक तरफ नारा चलता है हिंदू राष्ट्र बनाने का, दूसरी तरफ वही नारा टारगेट किलिंग हिंदू की जा रही है। पर जहाँ पे 98% लोग सही हैं तो सच्चे भारतीय हैं। कोई भी ऐसा हिंदू नहीं मिलेगा आपको जो एंटी नेशन काम करेगा, एंटी नेशन नारे लगाएगा, कोई पाकिस्तान का झंडा उठाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। आपने कश्मीर में देखा होगा, वहाँ पे ये सब हरकतें हुई हैं, बिल्कुल हुई है। वहाँ पे हमारे आर्मी वालों को थप्पड़ मार के, उनके पास गन भी थी और चलाने का ऑर्डर नहीं था। उनके पीठ पे पिट्ठू टांगे हुए थे, वो अपना पिट्ठू संभालें, गन संभालें या उनकी चांटों से बचें, उनके पत्थरों से बचें। पर आज वो टाइम आया है, जैसे कि मोदी साहब ने बोला है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, बोली से नहीं देंगे। बड़ा कुछ हो रहा है चेंज, पर इन चीज़ों को जितनी जल्दी सख्ती से अगर लिया जाए तो ही कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वहाँ पे मात्र बड़े 2 से 4% लोग हिंदू बचे हुए हैं। बिल्कुल। और अगर हमने वहाँ पे हिंदू वापस लेके जाना है, हिंदू को बचाना है, तो किस तरीके से हम वहाँ पे ये सब कर सकते हैं, किस तरीके को, जब तक वो सेफ नहीं है तो वो औरों को कैसे बुलाएंगे। तो आपने जो बात कही दिलावर सिंह मनाज जी, दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं, वो एक आज मनोबल बैसाखी के दिन ताकत हो गया कि हमें खुद स्वावलंबी बनना है, हमने अपनी रक्षा खुद करनी है। ये आपका बहुत बहुत अच्छा बयान जाएगा। काश हर नेता इस तरीके की सोच रखे जिस तरीके की आप रखते हैं। तो इसके लिए और क्या क्या वहाँ जो रह रहे हैं उन्हें अपनी रक्षा के लिए क्या क्या करना? देखिए, वो मात्र थोड़े से छोटा सा झुंड है। जब एक बहुत बड़ा एक सुनामी आती है तो एक छोटा सा झुंड तिनके की तरह बिखर जाता है। पर हाँ, सुनामी अगर वहाँ आएगी तो जम्मू में भी सुनामी आ सकती है। वो मिलिटेंट का सहारा लेके, चाहे वो आपसी रंजिश निकाली हो, किसी ने नाम दे दिया मिलिटेंट का, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन में आते हैं। हमारे की बात है कि हमारे आपको ज्यादा दुख हो, हमारे एक
दोस्त हैं, उनके वो रिलेशन में आते हैं, उन्होंने बताया कि ये कोई मिलिटेंटों का काम नहीं है, ये लोकल लोगों का काम है जो मिलिटेंटों को साथ देते हैं। और वही वहाँ पे कश्मीर में कौन से अफगानी मिलिटेंट हैं, कौन से पाकिस्तानी हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, वही मिलिटेंट हैं। दिलावर मनाज जी, जिस तरीके से एक स्ट्रगल आपने की एज ए युवा राजपूत सभा के, वो प्रधान है, मगर सारा देखता हूँ कारगुजारी, सारी आंदोलन होता तो सबसे आगे आप होते हैं, आपके सारे एक संघर्ष की आप जीत की ओर जा रहे हैं लगभग। जैसे सरकार ने बैठक की है और इतने बड़े जीएडी के प्रभारी मनोज जी का आज करना सारों के साथ मीटिंग जो कल है, काफ़ी सफल संकेत दे रहा है। इस बीच आप 2-4 दिन पहले बहुत गुस्से में थे कि जिस तरीके से हमारी धार्मिक आस्था से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, हमारी आदरणीय मूर्तियों को खंडित किया गया है और वो क्षेत्र ज़्यादा वन साइडेड है, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो मेजॉरिटी वाले वहाँ रहते हैं और अभी तक सरकार किसी को पकड़ नहीं पाई। आपने वार्न किया हुआ है और जिस तरीके और कई जगह पर ऐसा हो रहा है और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, तो क्या युवा राजपूत सभा का जो एक आपने महाराजा हरि सिंह जी छुट्टी की बात को सफलता की और लगभग आप आ चुके हैं, क्या अब जिस तरीके से यहाँ पर धार्मिक स्थलों को निरादर किया जा रहा है, एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये समझते हैं आपके लिए नया एक धर्म युद्ध और ये आ चुका है? देखिए, जो महाराजा की छुट्टी की बात है वो तो जम्मू का डोगरा लेके रहेगा, चाहे वो आज मिली चाहे वो कल। हाँ, जो ये मीटिंग बड़ी जल्दी इनको करने का, जो इतनी देर से ये मीटिंग नहीं हुई थी जल्दी, क्योंकि 24 को मोदी जी जम्मू आ रहे हैं और ये एक नया लॉलीपॉप तैयार कर दिया गया और है। होम मिनिस्टर आ रहे हैं इसके बाद। हाँ, होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, जी। ये एक नया लॉलीपॉप तैयार किया और गया। इधर आपने आंदोलन की चेतावनी दे दी, जो 23 तारीख को खंडित हुई जो मूर्ति, इस पर 23 तारीख को युवा राजपूत सभा तवी वाले पुल पे आके प्रदर्शन करती है और 24 तारीख को मोदी साहब जम्मू में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी डर है। मेरे को तो लगता है ये मोदी साहब को पता ही नहीं होगा छुट्टी के बारे में। अगर उनको पता होता तो वो मान गए कब के मान चुके होते, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे प्रचारक का काम किया हुआ है इतनी देर। वो उनके सिद्धांतों को जानते हैं, उनको उन पे विश्वास भी पूरा है, पर कहीं ना कहीं हमारी बात जम्मू दिल्ली तक पहुंचती ही नहीं है। इसलिए उन बातों को छुपाने के लिए आज आप जाइए नेशनल हाईवे पे, पेंटिंग का काम लगा है, रोड सफाई हो रही है, फटाफट सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ मोदी जी को दिखाने के लिए। यहाँ पे आम पब्लिक नहीं रहती, आम पब्लिक के लिए ये काम नहीं हो सकते थे कि अगर मोदी जी आ रहे हैं। मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साल में 2-3 चक्कर लगा लिया करें कि हमारे लोगों के सारा जम्मू दुल्हन की तरह सजा होगा, फिर से ही स्मार्ट सिटी बनेगी। आज साल एक पहले नारे लग रहे थे स्मार्ट सिटी, कुछ नहीं हो रहा था, पर अब 5-7 दिन से जम्मू वाकई में स्मार्ट सिटी बन रहा है। हर जगह चमकते हुए रोड दिख रहे हैं, पेंट नए हो रहे हैं, जहाँ पे कोई कटआउट टूटे हुए थे वो बनाए जा रहे हैं। आज मैं बड़ी रमना से आ रहा था, बड़ी रमना चौक में फटाफट ट्रैली में ही कंक्रीट मिक्स करके आ रही है और वहीं पे फटाफट लगा के उसको सजाया जा रहा है। हर चीज़ इतना बड़ा 5-5 फुट का घास आज काट के, जो डिवाइडर के सेंटर के, रोड के सेंटर में जो डिवाइडर होता है उसके ऊपर आज देखने को लग रहा है कि वाकई स्मार्ट सिटी बन रही है। पर अगर मोदी साहब नहीं आते तो ये ऐसे ही रहता। और इधर अगर आपने जो नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस का खर्चा करोड़ों में जाता है, 10 करोड़ों में जाता है, वो पैसा वो वहाँ पे काम होता नहीं। आज कैसे आ गए उनके वर्कर? आज नेशनल हाईवे वाले कहाँ से आ गए? तभी सीबीआई ने इन पर छापे भी मारे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे कुछ अधिकारियों को सीबीआई ने पकड़ा भी है। और साथ में दर्शकों ये भी बात है, अगर युवा राजपूत सभा के प्रधान और हमारे एमडी जेएलके मीडिया के दिलावर सिंह मानास ये कार्य ना करते, अपना गुस्सा प्रकट ना करते प्रजातांत्रिक ढंग से, शायद जो सरकार ने फैसला लिया है मीटिंग करके कि छुट्टी के लिए होगी और प्रधानमंत्री संभवतः ये मांग करेंगे। मगर आज हमने सबने जो दीपावली तो मना चुके थे, ये बैसाखी मनानी थी, नहीं मना पाए। इस आक्रोश में फिर भी दिलावर सिंह मनास जी का बात बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने दिल की बात आप तक लाई, फिर आपने ये महत्वपूर्ण बातें बताई। मैं सर एक बात आपको और बताना चाहता हूँ जी, क्योंकि हर चीज़ कानून का है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और वो एक प्रधानमंत्री से लेके एक चौकीदार तक कानून सब पे लागू होता है। ऐसे ही जैसे कि
जो अभी हमारे सरोवर में टोल प्लाजा लगा है, कहते हैं कि 70 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा नहीं होता। अगर होता भी है तो फिर उस जो टोल रोड होता है उसकी फैसिलिटीज़ बड़ी होती हैं। वहाँ पे टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे क्रेन होती है, वहाँ पे एम्बुलेंस होती है, वहाँ पे फर्स्ट एड किट अगर इमरजेंसी कोई पड़ जाए वो होती है, वहाँ पे रेस्ट रूम होते हैं। ये सारी फैसिलिटी तो है ही नहीं। हाँ, 10% बढ़ना था, वो पूरे इंडिया में बढ़ गया। मैं गडकरी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पैसे पूरे ले रहे हैं तो तोल में भी पूरा दीजिए। चलिए, आपका कांटा एक तरफ पैसे वाला बहुत ऊपर है और फैसिलिटी वाला बहुत डाउन है। इसको भी आप कहीं ना कहीं बराबर करिए। लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और गडकरी साहब से नहीं, पूरी बीजेपी सरकार से उम्मीदें हैं। उनकी उम्मीदों पे खरा उतरिए। जब आप खरा उतरेंगे तो फिर आपको ये जो नारा है अब की बार 50 बार, तभी पूरा होगा जब आप लोगों की डिमांडें पूरी करेंगे। लोगों के ऊपर पीला पंजा चलाने से आपको वो 50 बार नहीं होंगे। लोगों को हरा पंजा दिखाइए, फिर आपको लगेगा कहीं कि आप अपने टारगेट के बड़े पास हैं। और ये जो 2 हरकतें हुई हैं, एक सिद्रा में जो मंदिर तोड़ा गया है, जल्द से जल्द अगर आपसे एक मंदिर तोड़ने वाला बंदा नहीं पकड़ा, मैं पकड़ सकता हूँ। आप मेरे को पावर दीजिए, मैं पकड़ के दिखाऊंगा कैसे पकड़ते हैं। जहाँ तो पकड़ना नहीं चाहते, जहाँ उनको शेल्टर किया जा रहा है, किसका दबाव है, क्या है। और दूसरा जो हमारे राजपूत भाई की जो किलिंग कर दी है, निर्दोष हत्या की है, ये वो हत्या नहीं है, वो बलिदान है। उन्होंने बलिदान दिया है। जब इतने लोग डर के हमारे भाग आए थे, पर वो उन्होंने तब भी अपनी गद्दी संभाल के रखी है। और राजपूत का काम है अपनी गद्दी संभाल के रखना। महाराजा हरि सिंह की गद्दी के लिए आज पूरा जम्मू कश्मीर के राजपूत, जम्मू कश्मीर का सारा डोगरा अगर लड़ रहा है तो उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में वो जानते हैं कि अपने लिए कैसे लड़ना पड़ता है। हिंदू खामोश है, डरपोक नहीं है। इसको खामोश रहने दो। जब तक ये खामोश है तब तक ही अच्छा है। आग तो जली हुई है, घी डालना नहीं चाहते। बुझाते हैं आग, हम बुझाते हैं आग, हम उसमें घी डालना नहीं चाहते। पर ऐसा काम मत करिए कि मजबूरन उसमें घी डालना पड़े और जब ये आग सुलगेगी फिर रुकेगी नहीं। आशा है कि आपके ये बहुमूल्य जो विचार हैं और आक्रोश से भी भरे हुए, आक्रोश जायज़ है कि आज जो मनानी थी बैसाखी नहीं मना पाए इस बलिदानी के कारण। आशा है सरकार सकारात्मक कार्रवाई करेगी और आपकी मांगों को मानेगी। आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद सर। आपसे लेते हैं इजाज़त, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.